मैं आचार्य व्यवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद तत्वनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ पंडित प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और जाति सूत्री अध्याय 8वां है शारीर स्थान का। तो सरल शब्दों में समझाने के लिए गुरु जी हम लोग यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतींषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के जाति सूत्रीय शरीराध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग आज का विचार 25वें अंश से कर रहे हैं, जिसमें यह बतलाया गया है कि गर्भोपघातक तत्व मुख्य कौन है। बचाव करने से गर्भ का उपघात नहीं होता है। जैसे पूर्व में बतलाया गया था, गर्भ उपघात के दो स्वरूप होते हैं। अगर 3 मास के अंदर जो गर्भपात होता है उसको गर्भस्राव कहा जाता है, और 3 माह के अनंतर जो गर्भपात होता है उसको गर्भपात शब्द से ही कहा जाता है। ये 2 प्रकार का स्वरूप बतलाया गया था। तो उसमें आचार्य ने यस्याह पुनः आमान्वयात् पुष्प दर्शनम स्यात्, अर्थात कोई ऐसी स्त्री है जो गर्भवती है और आम जनित विकार के कारण उसका मासिक स्राव अगर हो जा रहा है तो उसको ये जानना चाहिए कि जो ये आम दोष है ये गर्भ का हानि करने वाला होता है। प्रायः तस्यास्तद गर्भोपघात गर्भ, यह जो आम है यह गर्भ का उपघातक होता है। इसलिए आम दोष का जो है शमन करने का पहले उपाय करना चाहिए। तो गर्भस्राव या गर्भपात इनको रोकने के लिए वाले उपाय में क्या होना चाहिए कि इनके उपायों से जो है आम दोष की वृद्धि होती है। तो इसलिए आम दोष नाशक जो चिकित्सा है उस चिकित्सा से ही गर्भस्राव या गर्भपात की रक्षा नहीं हो सकती। अतएव इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विरुद्धोपक्रमत्वात्तयो, इसको विरुद्धोपक्रम वाला कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रथम तथा द्वितीय मास में होने वाले जो रजस्राव है, जिनके विषय में पूर्व में कहा गया कि प्रथम द्वितीय तृतीय मास के जो गर्भस्राव हैं उनको गर्भस्राव कहते हैं या रजस्राव कहते हैं, और उसके ऊपर जो उसको गर्भपात कहते हैं। तो आम दोषनाशक अथवा रजो रोधक जो चिकित्सा है ये परस्पर विरुद्ध होती है, क्योंकि आमनाशन के लिए उष्ण, तीक्ष्ण और लौहगुण प्रधान औषध द्रव्यों की आवश्यकता होती है, और गर्भस्थापन के लिए किए जाने वाले जो रजोदोष के लिए जो आवश्यक तत्व शीत और मृदु गुण प्रधान औषध द्रव्यों की आवश्यकता हो। इसलिए परस्पर विरुद्धोपक्रम कहा गया है, जिसके विषय में अन्य शास्त्रों में भी पर्याप्त विचार देखा गया है। आगे आचार्य कहते हैं कि यस्याह पुनः उष्ण तीक्ष्णोपयोगात गर्भिण्या महति संजात सारे गर्भे पुष्प दर्शनम स्यात् अन्यो वायु निस्रावः तस्या गर्भो वृद्धिं न प्राप्नोति निःसृतत्वात् स कालमवतिष्ठेति मात्रं तमुपविष्ट क मिथ्याचक्षते केचित्। इसमें आचार्य कर रहे थे यस्या पुनः उष्ण तीक्ष्ण
तीक्ष्णोपयोगात गर्भिण्या महति संजात संसारे गर्भे पुष्प दर्शनम स्यात्। जिस गर्भिणी के उष्ण और तीक्ष्ण गुण प्रधान जो आहार विहार है, उनके सेवन से गर्भ के जो बड़े और पुष्ट हो जाने पर उसका जो है गर्भस्राव हो जाए, जिसको इन्होंने पुष्प दर्शनम शब्द से कहा है, अथवा अन्य किसी आघात आदि के कारण गर्भस्राव हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जो है वो गर्भ की वृद्धि नहीं होती। रजस्राव होने से भी नहीं, खून कभी कभी जो है गर्भवती को जो है उसमें रक्तस्राव होने लगता है, गर्भ है और रक्तस्राव होने लगता है, तो बीच बीच में रक्तस्राव होता है, उससे भी गर्भ की वृद्धि नहीं होती है, वो गर्भ गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि गर्भ के पोषक जो रक्तस्राव है, रक्तस्राव ही जो गर्भ का पोषक है, जो वही गिर जाएगा उसका पोषण कैसे होगा। और वह गर्भ बहुत समय तक गर्भाशय में रुक सकता है नहीं रुक सकती, इसके विषय में भी विचार होता है। तो वहाँ पर उसकी उस तरह से चिकित्सा आवश्यक होती है, उन महती जो विज्ञ आचार्य हैं उनके देखरेख में, वैद्यों के। उपवास व्रत कर्म पराया पुनः कदाहाराया स्नेह द्वेषिण्या वातक प्रकोपणोक्तान्या सेवमानया गर्भो वृद्धिम न प्राप्नोति परिशुष्कत्वात्। जैसे पूर्व में भी कहा गया है, जिस समय किसी भी गर्भिणी स्त्री के गर्भ में कोई भी संतान आ गई है तो उसको उपवास नहीं करना चाहिए। इसमें शास्त्र कहता है कि उपवास व्रत कर्म पराया, जो उपवास करने हैं या धार्मिक कृत्यों के निमित्त उनका कोई व्रत होता है, उपवास होता है, जैसे कोई एकादशी रह रहा है, कोई प्रदोष व्रत कर रहा है, कोई सोमवार व्रत कर रहा है, कोई 16 सोमवार व्रत कर रहा है, तो इस तरह के व्रत जो अगर करते हैं तो उनको निराहार व्रत नहीं करना चाहिए। उनको अगर व्रत करना ही है तो व्रत करें, किंतु उसके व्रत के में सेवनीय द्रव्य के रूप में जो गर्भ पोषक जो फलाहार है, उचित आहार है, उसको ग्रहण कर सकते हैं अन्न के स्थान पर, तो उनका व्रत भी भंग नहीं होगा और साथ साथ में जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसको भी दोष नहीं होगा। कारण क्या है कि जो बहुत व्रत करते हैं अर्थात कुछ भी नहीं खाते हैं, फलाहार आदि भी नहीं करते हैं, ऐसे गर्भिणी स्त्री के, और जिसका कदाहार, कदाहार माने कुत्सित, गला है, सड़ा है, दुर्गंधित है, बासी है, ऐसा जो आहार करने वाली स्त्री है, और स्नेह द्वेषणी अर्थात जो भोजन में तेल है, घी पदार्थ, चिकना पदार्थ है, उसको नहीं खाती है, तो क्या होता है उसका वात दोष प्रकृत हो जाता है। तो उसमें वात दोष के प्रकृत करने वाले जो आहार है विहार उनका सेवन करने वाली जो स्त्री है, उसका गर्भ जो है विकृत वायु द्वारा सूख जाने से वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। सचापि कालम अवतिष्ठेति मात्रम, और अगर भी बहुत समय तक गर्भाशय में पड़ा रह जाता है, और स्पंदनश्च भवति, उसमें कोई जो है स्पंदन है, तो अर्थ जैसे गर्भ में बालक जब कुछ 3-4 महीने का, 5 महीने का लगभग हो जाता है, 6 महीने का, तो गर्भ में चलता है, तो उसकी कुछ न कुछ जो है उसके स्पंदन होते, वो नहीं होता है। तम तो नागोदरम इत्याचक्षते, ऐसे उस शिशु को, गर्भस्थ शिशु को नागोदर शब्द से कहा गया है। तो नागोदर शब्द का तात्पर्य क्या है? नागोदर शब्द का, तो उसमें नागोदर शब्द की विषय में कहा गया है कि नाग का मतलब होता है सर्प। तो सांप कभी हवा से पेट फुला लेता और कभी पिचका देता है, इसी कारण से इस रोग का नाम कर्ण जो है नागोदर शब्द से कहा गया है। और जो है इसमें जो है शुक्र शोणितम वायुना अति प्रपन्न क्रांत जीवम आधमायत्युदरम तम कदाचित यदृच्छया चोपशांतम नैगो शांतमिति भाषन्ते तमेव कदाचित प्रतिम नागोदरम इत्याहु। तो ऐसा जो है कभी पेट फूला दिखाई पड़ता है, कभी पिचका दिखाई पड़ता है गर्भिणी का, तो वैसा जो शिशु उसको नागोदर शब्द से कहा गया, आचार्यों ने कहा है। आगे कहते हैं नार्योस्तयोरुभयोरुपि चिकित्सित विशेष उपदेक्षामः
भौतिक जीवनीय बृंहणीय मधुर बातहर सिद्धानां सपर सर्पिषां पायसा पायसा माम गर्भाणां चोपयोगो गर्भवृद्धिकरः तथा संभोजन में ततैरेव में ततैरेव सिद्धैश्च घृतादिभिः सुभिक्षायाः अभीक्षणं यान वाहनाप मार्जना वज्रंभण रूप पदान्वित। तात्पर्य क्या है इसकी? नागोदर की चिकित्सा क्या होगी? उसको कहते हैं कि दो तरह के जो रोग जिसके विषय में पूर्व चले, जिसको उपविष्टक भी कहते हैं, नागोदर भी कहते हैं। तो ऐसे उपविष्टक या नागोदर गर्भ से आक्रांत जो स्त्रियां हैं उनकी विशेष चिकित्सा शास्त्रों में कही गई है। और जो है उसमें भौतिक रूप में, जिसको भूताधिकार में निर्दिष्ट घृत जो घृत हैं, जीवनीय संवृहणीय मधुर तथा वातहर जो द्रव्य हैं, उनसे सिद्ध जो घृत है, उनसे सिद्ध जो दूध है, और तथा आम गर्भों का सेवन कराने से गर्भ की वृद्धि होती है, अर्थात गर्भ में जो विगुणता आती है उसकी पूर्णता होती है। अर्थात गर्भाशय के सूखने से गर्भ में जो उक्त पदार्थों का जब उस गर्भ को पोषण मिलता है तो वहाँ पर सुभिक्षा, सुभिक्षा का अर्थात सुबुभुक्षा, अर्थात अच्छी भूख लगती है। और फिर उस प्रकार के उन पदार्थों का जो घृतादि से, दुग्ध आदि से युक्त जो पदार्थ हैं, जो विशेष औषधि के द्वारा पकाए गए हैं, जब उनका सेवन होता है, उनका पान होता है, घी आदि का सेवन होता है, और बार बार जो है उनका जो है तो उसमें यान है, जैसे रेल है, मोटर आदि है, या हाथी घोड़ा आदि हैं, और शौच स्नान है, अवजृंभण है आदि के द्वारा भी उसकी चिकित्सा करना आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये पूरा विचार यहाँ पर जो है हुआ है। इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में नागोदर आदि के विषय में वर्णन किया। आप